दोस्तों, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के अनमोल विचार इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूं। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान क्यों कहा जाता है, ये बताने की मेरे को आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप सब लोगों को पता है। तो चलिए बाहें फैलाकर इस वीडियो का स्वागत करिए और हमें लाइक करके एक संकेत दीजिए। तो चलिए उनके महान अमूल्य अनमोल विचारों को सुनते हैं। यह जिंदगी हमेशा बड़े सपने देखने वालों और जोशीले क्रांतिकारियों का इम्तिहान लेती है। बदलाव हमेशा प्रारंभ में कठिन या नामुमकिन लगेगा, मध्य में सबको बेकार लगेगा, लेकिन आखिर में सबसे अच्छा होगा। मैंने एक बार पढ़ा था, जो लोग दूसरों को पढ़ते हैं वह बुद्धिमान होते हैं, लेकिन जो लोग खुद को पढ़ते हैं वह प्रबुद्ध होते हैं। किसी भी तरह की दबाव की स्थिति से निपटने की कुंजी है अपने आप को स्थिर रखना, अपनी प्रवृत्ति का पालन करना और स्पष्ट रूप से सोचना। उद्देश्यपूर्ण जीवन ही आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मेरा कोई लक्ष्य नहीं था, मेरा तो सारा ध्यान सिर्फ क्रिकेट खेलने पर था, जिसे करने से हमें डर लगता है। जब वह हम करते हैं तब हम निडर बन जाते हैं। यदि आप विनम्र बने रहते हैं तो लोग खेल में संन्यास लेने के बाद भी आपको प्यार और सम्मान देंगे। मैं लोगों को यह कहते हुए खुशी से सुनूंगा कि सचिन एक अच्छे इंसान थे, सचिन एक महान क्रिकेटर हैं। आपकी असली शक्ति सादगी में है, ना कि बनावटीपन में। सबसे अच्छा निवेश स्वयं में निवेश करना होता है। जब भी आप ऐसे निवेश करेंगे, यह सिर्फ आपका जीवन ही नहीं बल्कि यह आपके आसपास के लोगों का भी जीवन सुधारेगा। किसी भी एक्टिव खिलाड़ी को अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा और अपने मन को सही दिशा में लगाना होगा, क्योंकि अगर आपका फोकस कहीं और होगा तो आपका रिजल्ट अच्छा प्राप्त नहीं हो सकता। कभी कभी सफलता सही निर्णय लेने के बारे में नहीं होती, बस यह कोई निर्णय लेने के बारे में होती है। आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा कार्य भी सबसे महान इरादे से हमेशा बेहतर होता है। जीवन एक किताब की तरह होता है। इसे कई अध्याय हैं, इसमें से कई सबक भी हैं। यह कई प्रकार के अनुभवों से बना है और एक पेंडुलम जैसा दिखता है, जहां सफलता और विफलता, खुशी और दुख केवल केंद्रीय वास्तविकता से चरम पर है। सफलता और असफलता से सीखे जाने वाले सबक भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। असफलता और दुख सफलता और खुशी के सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। जहां तक विश्व कप का सवाल है, यह एक प्रक्रिया है। हम सीधे 50वीं मंजिल तक नहीं जाना चाहते, हमें ग्राउंड फ्लोर पर शुरुआत करनी चाहिए और अगर हम चाहें भी गए तो हम नहीं जा पाएंगे। लोग आप पर पत्थर फेंकें, तब आप उन्हें मील के पत्थर में बदल दें। आपका आई कैन आपके IQ से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसे दीजिए जिसे आप सबसे अधिक वापस पाना चाहते हैं। केवल छोटे छोटे सुधार समय के साथ आश्चर्यजनक परिणाम लाते हैं। अपने सपनों का पीछा करना बंद मत करो, क्योंकि सपने सच होते हैं। हम सभी को अपना जीवन एक खास वजह से मिला है। अपने अतीत के कैदी
बनाना छोड़िए, अपने भविष्य के निर्माता बनिए। आलोचकों को मेरे शरीर और दिमाग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उन्होंने मुझे मेरा क्रिकेट खेलना नहीं सिखाया है। हर किसी के जीवन में निराशा के क्षण जरूर आते हैं, लेकिन निराशा के बाद भी खड़े रहना और उससे लड़ते रहना बेहद जरूरी है। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में हैं, उससे बाहर निकलना आपको असहज लगेगा, लेकिन जब आप उससे बाहर निकल जाते हैं तो आपका न्यू नॉर्मल बन जाता है। यदि आप वास्तव में विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं, जितना हो सके अपने आप को निखारना चाहते हैं, तो यह सब आपकी तैयारी और अभ्यास पर निर्भर करता है। आपका लक्ष्य आपके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। जो अपने बहादुरी भरे लक्ष्य और साहसिक सपने पूरा करना चाहता है, उनके बारे में लिखना उन्हें पूरा करने के लिए चिंगारी का काम करेगा। मैंने कभी भी खुद की किसी भी लक्ष्य के लिए मजबूर नहीं किया और न ही कभी अपनी तुलना किसी और से की है। हमने अपने आप को प्रेरित करते रहे और आगे बढ़ते रहिए। अपनी पूरी शक्ति का उपयोग अपने सपने का विस्तार करने में कीजिए। केवल एक औसत दर्जे की जिंदगी को मत स्वीकार कीजिए, बस अपने सपनों का विस्तार कीजिए। अपनी मन के किले के भीतर अपार संभावनाएं निहित हैं, बस अपनी महानता का लाभ उठाने की हिम्मत करिए। मेरे हिसाब से यह हमारा चेतन मन होता है जो चीजों को खराब कर देता है। चेतन मन लगातार कहता है कि यह हो सकता है और यह हुआ है और पहले भी ऐसा हुआ है। आपका चेतन मन कहता है अगली गेंद एक आउट स्विंगर हो सकता है, लेकिन यह इन स्विंगर होता है। आरंभ में सभी महान विचारों का उपहास किया जाता है और अंत में उन्हें पूजा जाता है। बड़े लोग वही हैं जो छोटों को महसूस नहीं कराते कि वे छोटे हैं। यदि आप एक महान जीवन जीना चाहते हैं तो आपका विश्वास आपके भय से बड़ा होना चाहिए। किसी भी चुनाव से पहले जागरूकता आती है और परिणाम से पहले चुनाव। यदि आपको अपना जीवन नए सिरे से बनाना है तो आपको यह जीवन तोड़ना पड़ता है। हमेशा हमारी योजना अनुसार चीजें नहीं होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि यदि हमने ज्यादातर पहलुओं को कवर कर दिया तो हमें कई मुसीबतों से बाहर निकलने में मदद करता है। विक्टिम्स केवल समस्याएं देखते हैं, लीडर्स समाधान सुझाते हैं। यदि सामाजिक कार्य अपने स्वार्थ के लिए किए जाते हो तो वह कार्य कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है। हर खिलाड़ी जीत के लिए अपना पूरा योगदान देते हैं, जिसके कारण जीत हमेशा महान मिलती है। चिंता दिमाग की शक्ति क्षीण कर देती है और कभी न कभी यह आत्मा को भी क्षति पहुंचाती है। जो चीजें आपको पर्वत के शिखर पर ले जाती हैं, जिस क्षण आप उन चीजों को करना छोड़ देते हैं, आप घाटी में गिरना शुरू हो जाते हैं। हमेशा चाहकर भी आप आपकी सारी योजनाओं आपके अनुसार नहीं चल सकती, लेकिन सभी पहलुओं पर पहले से ही विचार कर लिया जाए तो यह मंथन आपकी आई मुसीबतों से बाहर निकलने में आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है।
आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सचिन तेंदुलकर जी के इन विचारों से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम और भी ऐसी वीडियो बना सके, हमें एक मोटिवेशनल मिले और बहुत सारे लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। इसके लिए लाइक करना जरूरी है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला। आपकी कोई राय है या फिर कोई शिकायत हमसे तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विदा लेते हैं। कल इसी तरह की किसी इंस्पिरेशनल कहानी या मोटिवेशनल कोट्स के द्वारा हम फिर से मिलाप करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीन पर और वीडियोस आ रही हैं, वो भी आप देख सकते हैं।